हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शहर में ही संपूर्ण उपचार की सुविधा। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु उन्नत कार्डियक कैथ लैब की सुविधा प्रारंभ अब आपके शहर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में अब 24/7 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध। आयुष्मान कार्ड से इलाज की गंभीर मरीजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस की सुविधा। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। धार में जन सुनवाई के दौरान अपनी शिकायत आवेदन प्रस्तुत करते हुए जेब से जहर निकालकर एक व्यक्ति ने खा लिया। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को जन सुनवाई के दौरान धार जिले के तिवड़ी निवासी 45 वर्षीय छोटेलाल शर्मा जाति कुम्हार ने अपने शिकायती आवेदन प्रस्तुत करते हुए जेब से कोई पदार्थ निकालकर खा लिया। उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां उनकी डॉक्टरों की देखरेख में जांच की जा रही है। एसडीएम नेहा शिवहरे ने बताया कि डॉक्टर से हुई चर्चा के अनुसार उनमें कोई टॉक्सिसिटी की लक्षण परिलक्षित नहीं हुए हैं। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आज दिनांक 12/10/2021 को जन सुनवाई में श्री छोटेलाल शर्मा उम्र 45 साल कुम्हार निवासी तिवड़ी के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और आवेदन पत्र प्रस्तुत करते से ही उनके द्वारा अपनी पॉकेट से निकालकर कुछ खा लिया गया, जिसके कारण उनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर करते हुए जिला अस्पताल में मेरे द्वारा भर्ती करवाया गया है और उनकी डॉक्टर की देखरेख में जांच की जा रही है। साथ में डॉक्टर से चर्चा अनुसार अभी पॉइजन जैसे कोई सिम्टम्स नहीं समझ आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उनका जमीनी पट्टे की जमीन को लेकर कोई विवाद सरपंच के साथ शिकायत में आया है, जिसकी नियमानुसार जांच कराई जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ राजनांदगांव द्वारा ग्राम पंचायत भवरमरा के उप सरपंच के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में मौजूद रहे सचिव संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। ग्राम पंचायत भवरमरा उप सरपंच दिलीप साहू के विरुद्ध उचित कार्यवाही को करने को लेकर सोमवार को प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर को पत्र सौंपा था। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे आज से शुरू कर दिया है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मंगलवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने डॉक्टर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारधारा के चिंतक थे। वे समाजवादी आंदोलन के महानायक थे। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी समाजवादी उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। आज हमारी पार्टी के जो आदर्श पुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखा जाए मंत्री जी भी आए थे चौराहे पे जिला। देखिए, ये मंत्री लोगों का कूड़ा बटोरने का ये सब एक सगल है। इससे ना तो जिला साफ होगा न राष्ट्र साफ होगा। ये केवल एक शोबाजी और जनता में केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, इससे कोई सफाई नहीं होगी। जबकि पूरे प्रदेश में और देश में सब लोग देख रहे हैं कि ना गंगा साफ हुई केवल सांकेतिक रूप से, ना सड़कें साफ हुई, ना घर साफ हुए और ना कोई समाज में जो व्याप्त है उसमें कोई सफाई। लोहिया जी की आज पुण्यतिथि, क्या कोई नया संकल्प लिया गया है जो 2022 के लिए माना जाए? आज लोहिया जी की पुण्यतिथि पर बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी पुण्यतिथि पे समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली। उसकी शुरुआत कानपुर से हो चुकी है। सबसे बड़ा संकल्प यही लिया गया कि 2022 में समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेगी और 251 प्लस 351 प्लस जो नारा दिया गया है उसको चरितार्थ करके समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने का संकल्प लेगी। भाजपा तो 350 पार कह रही है। हाँ, 350 पार का हमारा संकल्प है। नहीं, यही भाजपा भी कह रही है। नहीं, भाजपा का तो अब उनको तो पता लगेगा। जो हमारी रथ यात्रा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपार जो भीड़ उमड़ी है आज ही, उससे भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा। क्या भीड़ से माना जाए कि ये सारे वोटर सपा में ये मतदान करेंगे? नहीं, अब बिना जबरदस्ती कोई नहीं आता। उनका वोटरों का रुझान होगा, मन होगा, क्योंकि हम लोगों का कोई दबाव नहीं है। जो भीड़ आ रही है वो स्वतः आ रही है, हम लोग सरकार में नहीं है, ये अपने आप भीड़ आ रही है। भीड़ से आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं 300? जी बिल्कुल, कि हम लोग 351 सीटें जीतकर कम से कम और सरकार बनाएंगे। आज लोहिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पार्टी का कार्यक्रम और आज प्रमुख था वो यहाँ पर गेहूँ खाद तमाम सुरक्षा अभियान भी चला रहे हैं, जबकि इनके बीजेपी के लोग एक बोरी के ऊपर 100 रुपये किसानों से ठगा रहा है और वो 100 रुपये लेने के बाद में पर्ची बना के दे दी जाती है कि जाइए और डीएपी खाद आपको मिल जाएगी। उन लोगों को जो पैसा दे रहे हैं उन लोगों को डीएपी खाद मिल जाएगी। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा अभियान चला रहे हैं कि गंदगी साफ हो गई है, झाड़ू लगा रहे हैं, कई मंत्री आके अपना झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सुरक्षा अभियान के तहत इतने झाड़ू लगा रहे हैं उसमें सफाई दिखाई पड़ रही है? कहीं पर कोई सफाई नहीं, ये ऑफिसों में झाड़ू लगा रहे हैं। ये अपने जहाँ पर साफ सुथरा दिखाई पड़ता है वहीं पर झाड़ू लगाने लगते हैं, जहाँ पर गंदगी वहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं ये लोग। और बीजेपी के जितने बड़े झूठे लोग हैं दुनिया में, इतने बड़े झूठे लोग कोई नहीं हो सकते। ये आए थे झूठ बोलना। कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने काम करवाए थे वो काम को गिनती अपनी करवाते हैं। ये यहाँ का सांसद जो है वो कहता है कि जो है गंगा मैया का जो पुल बना है वो हमने बनवाया है, जो यहाँ पर ओवर ब्रिज वगैरह बने हैं वो हमने बनवाए हैं, 1475 किलोमीटर के रोड बनवाए हैं। कहाँ चलेंगे वो 1475 किलोमीटर के रोड? तो कहीं पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये सब के सब झूठे लोग हैं और इस देश को बर्बाद करने में जो है मुख्य भूमिका बीजेपी की रही है। और भगवान चाहेगा समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर 22 में क्या सरकार बन जाएगी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हर हालत तक क्या लगा आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि झूठ की नाव कब तक चलाएंगे आप? ये 15-15 लाख दे रहे थे, ये तमाम चीजें दिखा रहे थे कि काला धन आएगा। कहाँ काला धन आ गया, कहाँ वापसी चला गया? इनके पास लिस्ट जो थी काले धन की वो किसके पास चली गई है? जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी दिखाते थे कि लिस्ट है हमारे पास, और वो लिस्ट आने वाले वक्त पर हम सारा काला धन लाएंगे। वो काला धन कहाँ चला गया है? जो पैसा नोटबंदी करवाई, तमाम लोग मर गए हैं, खत्म हो गए, परिवार उजड़ गए लोगों के, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। और ये सारे लोग मिलकर जो है बीजेपी को सबक सिखाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। खबर उन्नाव से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल द्वारा एक नेक पहल की गई। जेल में बंद कैदियों महिलाओं को जेल में ही रोजगार के अवसर देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत कर दी गई है। और दूसरी ओर राष्ट्रीय सहायता रोजगार मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठित करके महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, जरी, जरदोजी समेत अन्य प्रयोग की वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जेल में दीपक बनाने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते की मोम से दियाली तैयार कर दीपक से उन्नाव जेल रोशन होगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मैंने एक आग्रह किया था कि जो जेल में हमारी महिला कैदी हैं, जो महिला बंदी हैं, वो स्वयं को समाज से अलग महसूस न करें, खासकर जबकि दीपावली का पवित्र त्यौहार आ रहा है। इस संबंध में जेल वार्डन से भी बात की गई थी और उनके पास भी कई अच्छे सुझाव थे। तो इसी दिशा में डीसी नारायणम से बात करके वहाँ पर महिलाओं को दिए बनाने के लिए प्रेरित किया गया और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। आगे हमारी योजना में ये है कि जिला कारागार में जो भी महिला बंदी हैं उन्हें सिलाई, कढ़ाई और ओडीओपी प्रोडक्ट जरी जरदोजी जो उन्नाव का है उससे संबंधित कार्य दिए जाएं, ताकि वो निरंतर न केवल समाज से जुड़ी रहें बल्कि उन्हें एक अच्छी आय भी मिलती रहे और जेल में रहते हुए भी वो स्वयं को समाज का हिस्सा मानती रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं।
कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शहर में ही संपूर्ण उपचार की सुविधा। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु उन्नत कार्डियक कैथ लैब की सुविधा प्रारंभ अब आपके शहर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में अब 24/7 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध। आयुष्मान कार्ड से इलाज की गंभीर मरीजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। रेगांव का रण में भाजपा ने रूठों को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब रूठे भी मान गए। कल कथित भाजपा के बागी चुनावी समर से अपना नामांकन वापस लेंगे। दरअसल रूठों को मनाने भाजपा ने खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गगनेन्द्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। आज स्व विधायक पुत्र पुष्पराज बागरी पुत्र वधु वंदना देवराज बागरी ने अपने तेवर नरम किए और राकेश कोरी भी अपना नामांकन पत्र वापस लेने को तैयार हुए। सिलसिला शुरू हुआ है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आज अभी आप वंदना बागरी जी के मकान में हैं, काफ़ी रात भी है। क्या निर्णय लिया, किस तरह के गिले शिकवे दूर हुए? नहीं, ये हमारा परिवार है, कोई रूठा नहीं है। घर में सब रूठते हैं, परिवार में सब रूठते हैं। मनाना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबको एक परिवार के रूप में मानती है। और जब मैं आज वंदना जी से, क्योंकि मेरी पहली बार उनसे वार्ता हो रही है, क्योंकि इनके ससुर बाबा के साथ तो मैं बहुत दिन रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, लेकिन आज मुझे सही में बहुत अच्छा लगा कि एक पढ़ी लिखी MA LLB लेडी हैं और जो जिनकी सोच बड़ी है काम करने में। मुझे लगता है कि भविष्य में ये पार्टी की हमारे लिए बहुत बड़ी एक नेता के रूप में उभरेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए मैंने उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। और उन्होंने हमारे जो बीच में बातें थी योगेश जी और हम लोगों के बीच में उन्होंने रखी, और जिसको हमने माना भी कि कुछ अपनी चीज़ें रहती हैं जो हो जाता हो। ये पार्टी के निर्णय होते हो, जो पार्टी के निर्णय होते वो हम सब लोग मानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपने स्टेटमेंट लिया, उन्होंने आपको बताया कि परिवार है और जो हमारी बातें थी वो हमने पूरी हुई हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टी के परिवार के नाते ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वो वंदना जी पूरे सरलता के साथ और कल अपना फॉर्म भी विड्रॉ करेंगी और आगे पार्टी के लिए ताकत से जुटेंगी और पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगी। कल आखिरी दिन है नाम वापसी का। आपके पास खनिज मंत्री भी आए हुए हैं, गगनेन्द्र सिंह जी भी आए हुए हैं, क्या निर्णय लिया? हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो निर्णय लेगा वो हमें मान्य होगा। हम अपनी पार्टी के साथ पे ही रहेंगे। मतलब कल आप वापस फॉर्म ले रही हैं जी? आपका जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए? खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां सूबे के खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वे शामिल हुए। दरअसल सुल्तानपुर में आज स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट कर उसे रिसाइकिल के लिए भेजना होता है। मंत्री भाजपा नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में भी शामिल हुए और सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्ट की। हो गया बन रहा है। अभी मैं आया, अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, चेयरमैन साहब थे, विधायक जी भी थे। चर्चा लोग कर रहे थे कि जिस तरीके से बाउंड्री हुई है, मुझे याद है कि पिछली बार कोरोना के निमित्त हम लोग आए थे, उसका भूमि पूजन करके गए। लोगों ने कहा कि जितना बेहतर काम इस बार हुआ है कभी नहीं हुआ है। और मोदी जी की सरकार में 35, 36 सन 1966 56 की योजना जो नेहरू जी के समय थी, मानसरोवर मोदी जी ने पूरा किया। तो जो सपा बसपा कांग्रेस के समय के जो पुराने अधूरे काम है सब योगी जी और मोदी जी की सरकार करे। हम लोग भी और भव्य पूरा जितना कहा गया उससे ज्यादा बनेगा। अन्य प्लानिंग पूरी होंगी पूरा जो बची है। 5 करोड़ से ऊपर रुपए यहाँ पे आया है
और कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा डिमांड की गई है, माननीय विधायक जी का भी बहुत प्रयास रहा है और उनमें डिमांड की गई है, वो अभी पैसा भेजा जा रहा है और यथाशीघ्र वो काम पूरा होगा। आजादी आपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी को भगवत स्वरूप बताया है, क्या मतलब क्या? अरे बिल्कुल पूरा देश मान रहा है भाई। आप भी किसी के माँ बाप हैं, आप परिवार के हैं, आप पारिवारिक मोह माया में कितना आप जुटे रहते हैं। आज उनके घर परिवार के भी लोग हैं, लेकिन उनकी चिंता न करते हुए आज पूरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी जी जीते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए जीते हैं। तो मोदी जी और योगी जी दोनों नेताओं की जोड़ी अपरंपार है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के कोने कोने में हो रही है। मंत्री और दोनों को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता भगवान स्वरूप मान रही है, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है वही भगवान होता है। तो दोनों नेता समाज के लिए जी रहे हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने तो भगवान का स्वरूप दिया। आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें क्या फ्रीडम फाइटर फैमिलियों के लिए भी कोई नया किया जा रहा है? देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया और उसके निमित्त विभिन्न विभागों द्वारा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की एक एक योजनाओं को हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताओं, बहनों और नौजवानों सबके घरों तक और सबके खाते तक और सबके चरणों तक पहुंचाने का काम सरकार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वच्छता अभियान के संगोष्ठी के अवसर पे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कलेक्ट करेंगे और रिसाइकिलिंग करके राष्ट्र के निर्माण में इसको लगाएंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ आने का हुआ। जहाँ तक बात है युवाओं से आप पूछने की बात की, हमने युवा कल्याण मंत्री हो, मैं कह सकता हूँ कि पहली बार आज़ादी के 75 साल 74 साल के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जियो आदेश जारी किया है, जिसमें ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग को मिला के गाँव-गाँव में खेल का मैदान, गाँव-गाँव में ओपन जिम और गाँव-गाँव में नौजवानों को खेलने के लिए सुविधाएँ, बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना के तहत मुफ्त में पढ़ाई, किसानों के लिए मुफ्त में सिंचाई, अगर कोई गरीब किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुफ्त में दवाई, और इसके अलावा जिसके लिए भी जो आवश्यकता हो, यह पहली ऐसी सरकार मोदी जी और योगी जी की है जो समाज के हर एक तबके के लिए बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ सबके हित में सेवा का काम कर रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब मंत्री जी यहाँ स्टेडियम उन्नाव जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एआरटीओ प्रशासनिक व प्रवर्तन निशाने पर थे। एआरटीओ प्रशासनिक लंबित चालान के मामले में और एआरटीओ प्रवर्तन ओवरलोडिंग सहित अन्य मामलों में जवाब तलब किए गए। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मीटिंग के बाद निश्चित रूप से सुधार दिखाई पड़ेगा। उनका प्रयास रहेगा कि दुर्घटना में होने वाली मौतों को रोका जाए। ई रिक्शा के संबंध में भी निर्देशित किया गया कि नाबालिग हाथों में ई रिक्शा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मेरे और पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा की गई। विशेष रूप से जो दुर्घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए जितने भी तरीके के उपाय हो सकते हैं, चाहे वो सड़कों की स्थिति सही करने के लिए, वाहनों को खड़ा करने के लिए, जो रोड में कट हैं उनमें सुधार के लिए, वाहनों की फिटनेस अच्छी करने के लिए, विद्यालय प्रबंध तंत्रों से अपेक्षित कार्रवाई के लिए, वो सभी बिंदुओं पर आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और जनपद में ओवरलोडिंग वाहन को रोकने के लिए और जो भी वाहन चले वो नियमानुसार चले, इस पर बहुत विस्तार से मेरे और एसपी साहब द्वारा चर्चा की गई है। और निश्चित रूप से इस बैठक के बाद सभी बिंदुओं पर सुधार आएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद में सड़क दुर्घटनाएं कम हो ताकि लोगों का जीवन। यूपीडा के अधिकारियों ने कहा है कि जो चालान उनके द्वारा किए गए हैं आरटीओ ऑफिस में, वहाँ पर अग्रिम जो कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा संख्या में लंबित है। मैंने वो संबंधित आरटीओ के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए और उसके लिए जो दोषी लिपिक हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई करने के लिए कहा।
कल रात्रि धन्वंतरी नगर के लीलावती मैदान में बॉलीवुड डांडिया रास का आयोजन संपन्न हुआ। रात्रि में गरबा रास का आयोजन धन्वंतरी नगर के लीलावती मैदान में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चे, नौजवान, पुरुष, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबे का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर एवं साथियों की उपस्थिति रही और विशेष अतिथि के रूप में सारेगामापा की विनर रही इशिता विश्वकर्मा ने पहुंचकर सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और अपने गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। बॉलीवुड डांडिया रास का 5वां वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट रोशन आनंद कोरी, अमरदेव यादव एवं साथियों की मेहनत, तत्परता, लगन उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में रही। माता रानी का इसे ले लो आप, चल रहा है भैया फोटोग्राफर जी देखो, आराधना का एक स्वरूप और ये हमारे भाई रोशन आनंद जी ने इस कार्यक्रम को किया है। सभी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, कन्या आ जाइए, बाहर आने दीजिए प्लीज। ये कार्यक्रम जिस गरिमा के साथ चल रहा है, निश्चित तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको पुनः चलिए आ जाइए गीता जी प्लीज। पूनम ले आओ, पूनम ले आओ बेटा, बाहर ले आओ, पूनम ले आओ, जारो में लेके जाओ, ले आओ प्लीज, ले आओ बाहर। इसका शानदार आगाज 2021 धन्वंतरी नगर में हम यहाँ पे गरबा महोत्सव मना रहे हैं। हम यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन कर रहे हैं। एसडीएम से हमने यहाँ की परमिशन ली हुई है हमारे साथ गरबा खेलने के लिए। मातृशक्ति उपस्थित हैं जो माँ भगवती से आराधना करेंगे इस बार कि हे माँ, कोरोना की जो तीसरी लहर है अब हमारे बीच संकट की दूर बनकर ना आए। हम इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ यहाँ प्रार्थना और नमन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रवासी यहाँ पे बड़े उत्साह उम्मीद के साथ आए हुए हैं, क्योंकि कई सालों बाद उन्हें इस गरबा आयोजन का ये मौका मिला है। ये लगातार पिछले साल छोड़ करके हमारे 5वां साल है ये प्रयास है हमारा, ये हम करने जा रहे हैं। हमारी टीम है, हमारे साथ हमारे विवेक भाई, विजय भाई, नीलेश भाई, गोमी जी, रिया भाभी और पूनम हर साल ये हमारे साथ मेहनत करते हैं और प्रतिभागियों का उत्साह देखते बनता है। मैं एडवोकेट रोशन आनंद कोरी, शिवसेना प्रत्याशी, महाराणा प्रताप वार्ड। यहाँ पर जिस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का उत्साह है यहाँ पर देखा गया। कुछ मतलब फीमेल और मेल लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बात करना चाहेंगे। अब ये नाम क्या आपका? हमारे बीच थोड़ी देर में ऐसा मैसेज करा भैया। इशिता विश्वकर्मा जी वहाँ से हमने स्टेप छोड़ा था, मैं 3 सालों वहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। कम से कम यहाँ इसके अलावा और भी है। मेरा नाम वंशिका खुराशिया है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी देर से हम सभी को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे। आपका नंबर जी, डांसिंग में लग रहा है। मेरा नाम वंशिका खुराशिया। सारेगामापा 2019 और आज यहाँ पर हम जबलपुर में धन्वंतरी नगर में बहुत अच्छे गेट टुगेदर में, बहुत अच्छे गरबा के महोत्सव में हम सभी एकत्रित हुए हैं। और प्रयास जो हमारी एक बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो कि देश के लिए, विकास के लिए, समाज के लिए और शहर के विकास के लिए बहुत ही अच्छे काम और निरंतर सारे प्रयास करते जा रहा है। तो आप सभी लोगों को मेरी तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसी तरह देश के लिए और हमारे शहर के लिए ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और ऐसे गौरवान्वित करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।